करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साल 2023 के कुछ करंट अफेयर्स। 2024 आ चुका है बेटा, तो पेपर में पूछा जा सकता है इस साल हम अपना कौन सा रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि इस बार हम अपना 75वां यानी 75th रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं। कहाँ मनाने जा रहे हैं? हम मनाने जा रहे हैं राजपथ पे, जिसका नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। और इस बार के रिपब्लिक डे परेड के जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट ई मैक्रोन। यहाँ मैं तुम्हें बता दूं, पिछले साल 2023 में जो रिपब्लिक डे परेड थी उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल-सीसी जी। साल 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये मिला है दो बैडमिंटन के प्लेयर्स को। पहला नाम है चिराग चंद्रशेखर और दूसरा है सात्विक राय। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुए थे 2023 में, ये कहां पर आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे बेटा नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस है यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, ये कहां पर बनी है? ये सूरत में बनी है। और ये डायमंड मर्चेंट्स, जितने भी डायमंड मर्चेंट्स हैं उनके लिए बनी है। यहाँ कटिंग, पॉलिशिंग, शॉप, सेलिंग सब कुछ होगा। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है। कहाँ पर है बेटा? ये सूरत, गुजरात। नेक्स्ट आता है नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये मैंने अपनी जीके की वीडियो में भी बताया हुआ है। वो कौन सा है? वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए इस चित्र को ध्यान से। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है बेटा। ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जिसे हम काशी भी कहते हैं। और यहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IPL 2023 थी की, तो इसमें कौन सी टीम जीती थी? ये जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स। ये है फर्स्ट फीमेल जज। भारत की पहली महिला जो जज थी वो थी फातिमा बीवी जी। इनका नाम रिसेंटली अभी बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। बच्चों ये फेमस टनल तो आपको याद होगी, बट इसका जगह शायद आप भूल गए होंगे, तो इसका नाम अच्छी तरह से याद कर लो। सिलकायरा बारकोड टनल है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जहाँ 41 से भी ज़्यादा वर्कर जो थे वो फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से इन्हें हमने निकाला था सकुशल। यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में 2 शहर जुड़े हैं। पहला जुड़ा है ग्वालियर, जो कि अपने म्यूजिक के लिए जाना जाता है। दूसरा जुड़ा है कोझिकोड, जिसे हम सिटी ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं। इन खिलाड़ी को पहचानिए, ये हैं पंकज आडवाणी जी। और ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं बिलियर्ड्स। इन्होंने हाल ही में देखिए टाइटल ऑफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 को जीता है। नाम याद कर लीजिए और कौन सा खेल खेलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पंकज आडवाणी, बिलियर्ड्स। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट कप की, और आपको वो दिन भूला भी नहीं होगा जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। और इसमें जो कप ट्रॉफी गई थी वो थी ऑस्ट्रेलिया को, वर्ल्ड क्रिकेट कप 2023। नेक्स्ट को ध्यान से देखिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 चीज़ें और जुड़ गई हैं। अब भारत के पास टोटल 42 साइट्स हो गई हैं जो यूनेस्को के अंदर आती हैं। पहली आ रही है होयसला टेम्पल्स। ये कर्नाटका में है, आपको यही दिखाया गया है। कर्नाटका के बहुत ही सुंदर जो है वो टेम्पल हैं, इनमें कारीगरी बहुत ही अद्भुत की गई है। नाम याद कर लीजिए, होयसला टेम्पल्स, कर्नाटका। दूसरी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुड़ी है, ये जुड़ी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो विद्यालय है, दैट इज शांतिका निकेतन। और ये कहाँ पर है बेटा? कोलकाता में। अब हम बात करते हैं G20 की। G20 का आपको लोगो सामने दिख रहा है। इसमें भारत का तिरंगा इस्तेमाल हुआ है और भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो इस्तेमाल किया गया है। इसका जो मोटो था वो था वसुधैव कुटुंबकम, और टैगलाइन थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। और ये कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर को हुआ था। ठीक है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब सवाल ये आ सकता है कि नेक्स्ट G20 समिट जो है वो कहाँ होगा? बेटा वो होगा ब्राजील में। ठीक है। और G20 में 19 देश थे। बाद में 2 संघ जो थे वो जुड़े थे, एक तो यूरोपियन संघ था और दूसरा था अफ्रीकन संघ। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस रेलवे स्टेशन को पहचानिए। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है और ये है कर्नाटका में, और इसका नाम है, आप ध्यान से देखिए, हबली रेलवे स्टेशन। इस चित्र को तो आप पहचानते होंगे। ये भारत के बहुत ही फेमस
चेस प्लेयर है, इनका नाम है प्रज्ञान नंदा और हाल ही में इन्होंने एक चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है और इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते। ये है आदिति स्वामी, इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी कंपटीशन में। तो एक बार इनकी फेस और इनका नाम अच्छी तरह से आप याद कर लें। ये आपको जो सबमरीन दिख रही है ये भी काफ़ी चर्चा में थी, टाइटन थी। इसमें 5 लोग सवार थे और ये टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे बट जीवित वापस नहीं लौटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर वाटर मेट्रो की और इसमें बहुत ही आजकल जो चर्चा में है वो है कलकत्ता की मेट्रो, क्योंकि ये पानी में हुगली नदी के नीचे से निकाली गई है। दिस इज अंडर वाटर मेट्रो। अभी हमने बात करती G20 की, अब हम बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। देखो बेटा, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स में B जो होता है ये स्टैंड करता है ब्रिटेन के लिए, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। और ये सबमिट कहाँ हुई थी? ये सबमिट हुई थी साउथ अफ्रीका की सिटी जोहान्सबर्ग में। और नीचे आपको इन सभी देशों के झंडे दिखाई दे रहे होंगे। अब हम कुछ चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, जैसे कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। इंडियन नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। किसान दिवस ये किन की याद में मनाया जाता है? ये चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें किसान अपना मसीहा कहते थे, उनकी याद में ये हर साल मनाया जाता है 23 दिसंबर। ठीक है, तो 23 दिसंबर को हम इनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये है श्रीनिवासन रामानुजन, इनकी जयंती हम 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिकल डे के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करेंगे 2022 में जो एशियन गेम्स हुई थी, ये कहाँ हुई थी? हॉन्सू चाइना में, और इसमें भारत ने जीते थे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। तो टोटल भारत ने जीते थे 107 मेडल। ये पेपर में आ सकता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, इस एशियन गेम्स में जो फ्लैग बेयरर थे वो थे हमारी हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जी, आपको दिख रहे हैं फोटो में, और थी लवलीना बोरगोहेन जो एक बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं। अगले एशियन गेम्स जो है वो होंगे जापान में, नगोया में। आप ये सोच रहे हैं 2026 में अगर होते हैं और हर 4 साल के बाद होते हैं, तो ये तो 2022 में होने चाहिए थे ना एशियन गेम्स। ये तो 2023 में हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि होंगसू चाइना में, क्योंकि कोरोना काल से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो प्रिकॉशनरी मेजर 1 साल के बाद हुए हैं, यानी कि 2022 में होने चाहिए थे, और जो कि हुए हैं होंगसू चाइना में 2023 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की एक स्वर्णिम उपलब्धि के बारे में, चंद्रयान 3। ये कब छोड़ा गया था? ये 14 जुलाई को छोड़ा गया था। और कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और फिर ये कब पहुंचा था? ऐतिहासिक दिन पहुंचा था, वो पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, और जिस जगह पर जो लैंडर था वो उतरा था, उस जगह को कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। और क्योंकि उस दिन भारत ने इतिहास रचा था, भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश और चंद्रमा पर अपने यान छोड़ने वाला चौथा देश बन गया था। क्योंकि सबसे पहले जो था वो किस ने चंद्रमा पर अपना यान छोड़ा, वो है आपका रशिया, फिर है आपका अमेरिका, फिर है चाइना और हाल ही में भारत। तो उस दिन हमारे इतिहास के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, और वो दिन हम हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, जब भारत के प्रज्ञान रोवर ने यहाँ पर कदम रखा था। और इसके साथ हमारी स्लाइड होती है खत्म। बच्चों, इन चीज़ों को नोट कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।